गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि हम अपना विचार किसी पर थोप नहीं रहे हैं, पर अपने मन का भाव, अपने मन की बात, अपने मन की श्रद्धा, अपने मन का विश्वास उसे बड़े निश्चल निष्कपट भाव से व्यक्त कर रहे हैं। मेरा तो एकमात्र श्री राम नाम का ही विश्वास है। मुझे एकमात्र श्री राम नाम का ही विश्वास है। श्री राम नाम के अतिरिक्त, श्री हरि नाम के अतिरिक्त अन्य किसी भी साधन में मेरा विश्वास नहीं है। एकमात्र विश्वास श्री राम नाम का है। क्यों? उसका कारण क्या है? उसका कारण ऐसा है कि मानत नहीं परतीति अनत। हमारा मन अन्यत्र विश्वास ही नहीं कर रहा है। हमारे मन को यह विश्वास नहीं हो रहा है कि यदि तूने राम नाम के अतिरिक्त किसी अन्य साधन का आश्रय लिया तो तेरा भला हो भी सकता है। यह हमारा मन स्वीकार नहीं कर पा रहा है। मेरा मन तो कहता है कि तेरे जैसे महाअधिम पतित जीव का कल्याण केवल और केवल श्री राम नाम से ही संभव है। तेरे लिए तो कोई दूसरा साधन नहीं है। तो मैंने तो परम विश्वास पूर्वक श्री राम नाम की शरण ले ली है, श्री राम नाम का आश्रय ले लिया। क्यों? क्योंकि मानत नहीं परतीति अनत। अनत परतीत नहीं मानत, अनत मन विश्वास नहीं मान रहा है। क्योंकि ऐसो ही स्वभाव मन बाम को, हमारे मन का उल्टा स्वभाव, ऐसे ही स्वभाव। क्या करें, हमारा मन ही ऐसा है। दूसरे किसी साधन में हमारा विश्वास नहीं है, मन का विश्वास नहीं। तो क्या साधन की निंदा है? क्या वे साधन सदोष हैं? कहते बिल्कुल सदोष साधन नहीं, सब अच्छे हैं। और जो उन साधनों का आश्रय लेने के योग्य हैं, उनका उन साधनों के आश्रय से कल्याण भी होता है। हम इसका भी निषेध नहीं करते, पर हमको लगता है हमारे जैसे किसी काम के लायक जो न हो, जिसके कल्याण के सब द्वार ही बंद हो गए हों, मुझे लगता है कि मेरे जैसे के लिए तो केवल राम नाम का ही आश्रय है। क्योंकि अन्य साधनों के अनुष्ठान की पात्रता मुझ में नहीं है। मैं उन साधनों को करने के योग्य नहीं हूँ, इसलिए मेरा मन अन्य साधनों में विश्वास ही नहीं करता। मेरा मन ही ऐसा है। महाराज जी कितने पद हैं इस प्रकार के विनय पत्रिका में? 20 पद हैं, अनेकों पद हैं, जिन पदों में उन्होंने बार बार इस बात को कहा है कि मेरा तो एकमात्र विश्वास श्री राम नाम में है। बहुत पद संख्याएं हैं। 46वां पद, 56वां पद, 70वां पद, 128वां पद, 131वां पद, 151वां पद, 152वां पद। कितने पदों में कहते चले आए। और नाहिन आवत और भरोसो, आगे भी कहेंगे। कारण क्या है? बोले कारण ये है कि लोग
बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े धर्मनिष्ठ आचार्य, शास्त्रों के चूड़ांत विद्वान, शास्त्रार्थ महारथी, महामहोपाध्याय रूप से प्रसिद्ध महानुभाव, वे प्रायः सब छोड़ के केवल राम राम करना, इस साधन को वे प्रायः नहीं मानते। ऐसा है कि नहीं? अरे क्या हो जाए, खाली तिलक लगा लिया, तुलसी बांध लिया, खाली झाल मरिया लेकर हरि बोल हरि बोल हरि, क्या होगा हरि बोल से? और तो और वो झाल कूटा कहते हैं, झाल कूटा, ये झाल कूटा है। तुलसी की माला फिराने वालों को कठमलिया कहते हैं, कठमलिया। अरे लकड़ी की माला घुमाते इधर से उधर, क्या होगा कठमाला घुमाने से? कर्मकांडी लोग भक्तों के लिए क्या कहते हैं? जो अनन्य भाव से राम नाम का आश्रय लेते हैं उनके लिए कर्मकांडी कहते हैं। करमठ कठमलिया कहें, दोहावली में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, करमठ कठमलिया कहें, ज्ञानी ज्ञान विहीन। कर्म मार्ग के लोग तो कहते हैं कठमलिया हैं, ये सब तिलक लगाने वाले, तुलसी बांधने वाले, कीर्तन करने वाले, नाम जपने वाले सब कठमलिया हैं। ये मान्यता तो है कर्मकांडियों की, और ज्ञानियों की मान्यता क्या है? कर्मठ कठमलिया कहें, ज्ञानी ज्ञान विहीन। क्या करें बेचारे, मंद भाग्य हैं, न व्याकरण पढ़े, न न्याय पढ़े, न दर्शन पढ़े, कुछ पढ़े तो है ही नहीं। सोहमस्मि इतिवृत्ति अखंडा, इस अखंड वृत्ति में रहना चाहिए इनको। अरे किसको भजना, कौन किसको भजेगा, किसका भजन करना? जिसको तुम भजना चाहते हो वो तो तुम ही हो, तो भजोगे किसको? ये मूर्ख हैं, ये अपठित हैं, ये ज्ञानी नहीं हैं, ज्ञान विहीन हैं, इसलिए खाली राम राम के पीछे पड़े हुए हैं। करमठ कठमलिया कहें, ज्ञानी ज्ञान विहीन। तुलसी त्रिपथ बिहाई गो, राम दुआरे दी। तुलसीदास जी कहते हमने तो ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और योग मार्ग, सांख्य योग आदि का मार्ग, तीनों मार्गों को त्याग करके दीनहीन भाव से राम जी के चरणों का आश्रय ले लिया है। अब कोई कठमलिया कहो, कोई अज्ञानी कहो, कोई मूर्ख कहो, कहते रहो। कोई तिलक की निंदा करो करो, तुलसी की निंदा करो करो, कथा कीर्तन की निंदा करो करो, करते रहो। करने वाले स्वतंत्र हो भैया, खूब करो। करो नहीं, तुमको उसका पारिश्रमिक दिया जाएगा। क्योंकि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। बिन पानी सावन बिना, निर्मल करे सुवाए। महापुरुषों के जीवन में बड़ी विचित्र लीलाएं। एक महानुभाव हमारे महाराज जी के मित्र ही थे, हम उनको प्रणाम करते हैं। उनका शरीर नहीं है, महाराज जी के मित्र थे इसलिए हम उनको प्रणाम करते हैं। बहुत अच्छे महात्मा, पर भगवान की लीला है। महाराज जी सुदामा कुटी में विराजते थे, रामानंद पुस्तकालय में, और वे महानुभाव चित्रकूट से चलकर वृंदावन आए थे। तो उन्होंने यहाँ ऐसी योजना रच डाली
कि पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज को कह दें कि तुम यहाँ से चले जाओ और प्रकाशन विभाग पुस्तकालय सब मैं ही संभाल लूँ। और वो महाराज बड़े तीक्ष्ण बुद्धि के थे महाराज। जिसने चाणक्य को न देखा हो वो उनका दर्शन कर ले, इतनी तीक्ष्ण बुद्धि थी उनकी। कितने विलक्षण थे वो। कई बातें बड़ी हंसी आती है। झालावाड़ वाले त्यागी जी ने कहा कि हमारी आंख में बहुत कमजोरी आ रही है और कुछ आप पुराने संत हैं दवाई बताएं। बोले हाँ दवाई तो है। उन्होंने मुनक्का मंगाया और जाने चिरौंजी मंगाई और कागजी बादाम मंगाया, सबको भिजाया, सबका छिलका उतरवाया, मिश्री डाल के गाय के घी में उनको भूंजा, थोड़ा कूट करके भूंजा, बढ़िया बन गया वो तो। भोग लगाया और भोग लगा के तुरंत कटोरा उठाए, पाने बैठ गए। बोले हमारा दर्शन करो तुम्हारी आंख ठीक हो जाएगी। वो बोले ऐसा रोज पवाओ तो क्या कहना तुमको, तो फिर गीधही दृष्टि अपार। बोले हम तो विद्यार्थी हैं महाराज, साधु हैं, हम तो एक बार में ही हमारी आंख बिल्कुल ठीक हो गई, अब हम दोबारा आपको। ऐसे विलक्षण महात्मा थे। तो उन्होंने श्री परम पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज के सामने जाकर कुछ ऐसा कहना शुरू किया कि बहुत बड़े लोग होते हैं वो कान के थोड़े कच्चे होते ही हैं, उनके दिमाग में भी ऐसी बातें भर गई। तो एक गौड़िया महात्मा थे, वो भी बड़े अच्छे संत थे, श्री विपिन बिहारी दास जी। वो पूज्य श्री बड़े महाराज जी के भी बड़े निकट थे, वो भी जाते थे महाराज जी के पास बैठने। तो एक दिन पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज ने अपने मन की सारी बात उनको कह दी। ऐसा सुनने में आया। तो ठीक है, काम ठीक हो नहीं रहा है, फायदा भी कुछ हो नहीं रहा है, तो क्यों ना वो महात्मा आए हैं, उन महात्मा को ही वो अपने प्रेम से भजन करें। स्थान तो है ही है, कोई बात नहीं, उनको कोई बात नहीं है, पर वो अब काम उनसे होता नहीं, वो करेंगे। वो तो एकदम कांप गए विपिन। अरे बोले महाराज आप क्या किसके चक्कर में फंस रहे हैं, सर्वनाश हो जाएगा, ऐसा मत करिए आप। उन्होंने सारी बात समझाई। बोले वो किसने कहा आपसे? उन्होंने सारी बात बता दी, कई दिन से कह रहे हैं। तो वो आए, बड़े दुखी होकर के महाराज जी के पास आए। बोले महाराज जी मैं आपसे एकांत में कुछ बात करना चाहता हूँ। महाराज जी बोले कहो, कोई बात नहीं। हम उठ के जाने लगे, हम बैठे थे। बोले नहीं ये बैठ सकते हैं, तो हम बैठे रह गए। सारी बात कही। महाराज जी ने हाथ जोड़कर कहा, श्री विपिन बिहारी दास जी महाराज, हमने जिन्हें अपने मित्र के रूप में स्वीकार कर लिया वे मेरे पूज्य हैं, मेरे बड़े हैं, आयु में मुझसे बड़े हैं। तो आप चाहे जो कुछ बुराई करो उनकी, हमारी उनकी प्रीति के बीच में आप भेद नहीं डाल सकते हैं। तो महाराज भेद डालने थोड़ी हम आए, हम तो बताने आए हैं कि आप ही के पास रहते हैं और आपकी बुराई करते हैं। तो महाराज बोले यही तो सौभाग्य की बात है। कबीरदास जी कहते निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छवाए। तो संत की वाणी सफल हो रही है, आंगन कुटी छवाने की तो सामर्थ्य हमारी है नहीं। अब तक जो उन्हें हम सेवा उनकी करते थे, दूध घी बादाम, अब उनका दुगना कर दिया जाएगा, क्योंकि अब हमें पता लग गया कि वे हमारे परम हितैषी हैं। प्रशंसक हितैषी नहीं होते हैं, निंदक ही हितैषी होते, महाराज जी ने कहा। और महाराज जी के भाव में बाल के बराबर अंतर नहीं आया, और उन्होंने अपने शब्द के अनुसार वस्तुतः उनका दूध घी बादाम और बढ़िया कर दिया। कभी कहते भक्तमाली जी आज तो रबड़ी की भोग लगे ठाकुर जी के, तो महाराज जी जाओ गोपेश्वर महादेव से रबड़ी ले आओ। उनकी प्रत्येक इच्छा को महाराज जी पूर्ण करते हैं। साधो निंदक मित्र हमारा,
निंदक को नेरे ही राखो होन न देऊ नियारा। पाछे निंदा करी अग धोवे सुनि मन मिटे बिकारा। जैसे सोना ताप अग्नि में निर्मल करे सुनारा। घन अहरन कस हीरा निवटे कीमत लक्ष हजारा। ऐसे जांचत दुष्ट संत को करन जगत उजियारा। सुखी रहो निंदक जग माही रोग न हो तन सारा। हमारी निंदा करने वाला उतरे भवनिधि पारा। निंदक के चरणन की स्तुति वर्णो बारंबारा। चरण दास कहें सुनिए साधो निंदक साधक भारा। साधु निंदक मित्र हमारा। महाराज जी ने बोला नहीं लेकिन उनका जीवन ऐसा था। हमारी प्रवृत्ति तो ऐसी है कि हम प्रशंसकों को कुछ विशेष देना चाहते हैं कि हमारी विशेष बड़ाई करें वे लोगों के सामने। सिद्ध साधक का जोड़ा। पर महाराज जी की कोई प्रशंसा करे तो महाराज जी उससे प्रसन्न नहीं होते। ऐसी ऐसी विलक्षण जीवन में घटनाएं घटी जो अत्यंत आश्चर्यजनक घटनाएं। आज श्री नाभाजी प्रियादासी होते तो उन घटनाओं को ग्रंथ में लिखते। ऐसी घटनाएं लखतर में तहसील है सुरेंद्रनगर जिले की सौराष्ट्र की। वहां एक कुआं, कई बार सुन चुके होंगे, कुआं का पानी एकदम बिगड़ गया था। पंडित जी का कुआं, पंडित जी अभी भी हैं। मुंह में पानी देने योग्य, कुल्ला करने योग्य पानी नहीं रहा था। और महाराज जी की कथा चल रही थी। शबरी जी का चरित्र महाराज जी ने कहा। महाराज जी का चरण धोकर उन पंडित जी ने कुआं में डाल दिया। सवेरे देखा परीक्षण के लिए कि इसका पानी बदला कि नहीं, तो महाराज वो कड़ुआ खारा पानी तो जाने कहाँ चला गया, एकदम मीठा पानी। आज भी है, आप देख सकते हैं अनुभव करके। महाराज दूर से पानी आता था उस गांव में। हजारों का मेला लग गया, भीड़ लग गई दर्शनार्थियों की। ऐसे महात्मा हमने भी कहा कि देखो कितना चमत्कार हो गया। महाराज जी बोले इधर आओ पंडित जी, ये झूठी बड़ाई हमको अच्छी नहीं लगती। हमने महाराज इसमें झूठा क्या है? प्रत्यक्ष के प्रमाणम, प्रत्यक्ष घटना, इसमें झूठ क्या है? महाराज जी बोले इसमें हमारे पैर की कोई विशेषता नहीं है। हमें पता होता कि हमारे पैर में इतनी विशेषता है तो हमने इससे कुछ कमा लिया होता। हमने तो कुछ कमाया नहीं इससे। इस पैर में कोई विशेषता नहीं है। एक भोले भाले ब्राह्मण की श्रद्धा की विशेषता है। उसकी संत चरण में श्रद्धा है, गुरु चरण में श्रद्धा है। उस श्रद्धा का चमत्कार है, इसमें हमारा क्या है? इसलिए ये बात किसी के सामने मत कहो। इसी को साधुता कहते हैं, इसी को साधुता कहते हैं। हमारे जैसे केवल एक वेशभूषा मात्र धारण कर लेना ही साधुता नहीं है। साधुता इस प्रकार का स्वभाव हो, इस प्रकार के गुण हो, उसी का नाम साधुता है। तो निंदक निंदा करें, करने दें उनको निंदा, लेकिन हम अपने विशुद्ध जो प्रेम लक्षणा रस रूपा भक्ति का मार्ग है, उस मार्ग से हम विमुख न हो। हम भगवान नाम में ही सर्वोपरि विश्वास रखें, क्योंकि करमठ कठमलिया कहें, ज्ञानी ज्ञान विहीन तुलसी त्रिपथ बिहाई गो, राम दुआरे दी। इसलिए हम तो सारे मार्गों को त्याग करके केवल श्री राम जी के द्वार पर पड़े हैं, राम राम कर रहे हैं। भरोसो जाही दूसरो सो करो,
मोको तो राम को नाम काम तरु, कलि कल्याण करो, भरोसो जाही दूसरो सो करो। इसी पद में उन्होंने कहा ज्ञान उपासन, ज्ञान कर्म उपासन, ज्ञान वेद मत, आगे कर्म उपासन ज्ञान वेद मत, सो सब भांति खरो, मोहि तो सावन के अंधे ज्यों सूझत रंग हरो, भरोसो जाही दूसरो सो करो। हमें भगवान नाम के अलावा किसी का विश्वास नहीं है। अपनो भलो राम नाम हिते, तुलसी ही समुझी परो, भरोसो जाही दूसरो सो करो। 227वें पद में, 227वें पद में गोस्वामी जी ने कहा है, साधत साधु लोक परलोक ही सुनि गुनि जतन घनेरे, तुलसी के अवलंब नाम ही को एक गांठ कोट फेरे। अनेक साधक हैं, अनेक महापुरुष हैं, महात्मा हैं, जो लोक परलोक को साधने के अनेक साधन करते हैं, पर तुलसी की गांठ में तो एकमात्र श्री राम नाम ही। हमारा लोक, हमारा परलोक, सब जगह तो राम नाम ही हमारा। इसलिए हमारा मन तो बाम है, उल्टा है, वो किसी को नहीं मानता। वो कहता हम तो केवल राम नाम को ही मानेंगे। अरे बोले ये बात ऐसी है, तुम इसलिए नहीं मान पा रहे हो क्योंकि तुम पढ़े लिखे नहीं हो। इसलिए तो हम कहते शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। खाली किसी ने तुमको बहका दिया, राम राम करो, इसी से कल्याण हो जाएगा कल्याण। अरे कुछ पढ़ो लिखो तो पता चले। एक महात्मा थे, बहुत अच्छे महात्मा थे। आ जाओ शास्त्री जी, आगे बैठ जाओ। एक महात्मा थे, श्री निम्बार्क संप्रदाय के संत थे। उनका नाम श्री चतुरदास जी था। बहुत अच्छे महात्मा थे। मुरैना जिले की बात है। महाराज जी दीक्षा तो उन्होंने बहुत पीछे ली। उसके पहले 1 अरब राम नाम का जप किया था उन्होंने, संख्या पूर्वक गुफा में बंद होकर। कितना? 1 अरब राम नाम का जप किया था। बाद में उस जमाने में साधुओं कहते थे ना कि अरे निगुरा है, कोई किसी का चेला नहीं है। उनको लोग निगुरा कहने लगे। तो फिर एक निम्बार्क संप्रदाय के ही संत थे श्री हनुमान दास जी महाराज, उनसे उन्होंने विधिवत दीक्षा ली, विरक्त वेश लिया। और दीक्षा में उनको श्री गोपाल मंत्र मिला, अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र। तो रोने लग गए। तो गुरुजी ने कहा क्यों रो रहे हो? बोले महाराज मेरी तो राम नाम में इतनी प्रीति हो गई है कि मैं 2 अक्षर के अलावा और कुछ उच्चारण ही नहीं कर पाता हूँ। अब आपका इतना लंबा चौड़ा मंत्र तो मुझे याद भी नहीं होगा, तो बड़ा अपराध बन जाएगा। अब क्या करूं महाराज, मैं तो राम ही राम कर पाऊंगा। जैसे मोर का कंठ चलता ना, ऐसे चलता था उनका हमेशा। सोते सोते भी कंठ चलता था। उनके गुरुजी बड़े प्रसन्न हो गए। बोले ये गोपाल मंत्र का अर्थ ही राम नाम है, उसका भाव यही है, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे बदले नियम की माला हम फेर लिया करें। 1 माला तो फेर लोगे कि ना? 1 तो फेर लेंगे। बोले तो इतना फेरते रहो, बाकी तुम्हारे बदले का नियम हम कर लेंगे, तुम तो राम राम करो। तो उन्होंने इतना राम राम किया महाराज जी। अपने जमाने में
भेड़ बकरी चराने वाले लोग उनके पास आते हो, एक बार वे कहते अरे भैया ऐसो समय क्यों बर्बाद कर रहे हो, भेड़ बकरी चराओ तो भले ही चराओ, ऊंट चराओ तो भले ही चराओ, पर राम राम तो कियो करो। जिससे वे कह देते राम नाम कियो करो, उसको नाम जपने की धुन लग जाती। भेड़ बकरी चराने वाले हजारा माला गले में डाल करके राम राम जपते थे। 2-2, 3-3 लाख नाम जप खेत किसानी करने वाले लोग जप लेते थे। ऐसे महात्मा, उनके जमाने में नाम जापकों की बाढ़ सी आ गई थी। तो मुरैना में एक आयोजन था। उस आयोजन में एक सन्यासी महात्मा आए, वेदांत विषय के बड़े प्रकांड विद्वान थे, बड़े अच्छे महापुरुष थे, बड़े विद्वान थे। उनको बुलाया लोगों ने, वो बैठे। तो सामने चतुर्दासी को भी बुलाए लोगों ने, बड़े महापुरुष थे, उनको बुलाया। ऊपर कहा था ऊपर बैठ, बोले नहीं हम नीचे बैठेंगे, सामने बैठ के कथा सुनेंगे। तो ऐसी साधारण भाव से जैसे बाबा बैठे हैं ऐसे बैठ गए। अब वो महात्मा जो प्रवचन करने आए थे ना, उनको पता नहीं क्या दिमाग में हुआ, उन्होंने देखा कि सब यहाँ भाला झूली लेके खटखटा रहे हैं, हजारा माला ले लेके बैठे हैं लोग। तो उनको क्या लगा कि हम तो गंभीर वेदांत की चर्चा करने आए, ये सब माला फेर रहे हैं, कोई नाम लिख रहा है, कोई माला फेर रहा है, हमारी बात तो कोई सुन ही नहीं रहा। तो खींच गए और खींच कर क्या बोले कि अरे ये किसने तुमको बहका दिया, ये झाल मगीजा कूट कर हरे रामा हरे कृष्णा करने से थोड़ी कुछ होगा, ये राम राम करने से कुछ नहीं होगा, हरि बोल करने से कुछ नहीं होगा। अरे ये तो प्राथमिक साधन है, भारी शुरुआत में लगाने के लिए लगा दिया राम राम, ये आखिरी नहीं है, ये तो प्राइमरी साधन है। हम तो तुम्हें सर्वोच्च अवस्था का ज्ञान कराने आए हैं कि तुम किसको प्राप्त करना चाहते हो, तुम तो वही हो, ऐसा कुछ बोलने लगे। वेदांतियों वाला प्रवचन। अब बेचारे चतुर्दासी तो कथा सुनने बैठे थे। जैसे अपने हमारे भरतदास जी है ना, दुबले पतले बूढ़े महात्मा, ऐसे दुबले पतले महात्मा थे चतुर्दास जी, तगड़े भी नहीं थे और कभी जीवन में गुस्सा नहीं किया उन्होंने, पर पता नहीं क्या उनको आवेश आ गया, हुंकार किया उन्होंने हनुमान जी के जैसी, और उछल के मंच पर चढ़ गए और चढ़ के वो कथावाचक जो स्वामी जी थे उनको उठा के मंच के नीचे धड़ाम से पटक दिया। पटक कर घोंटू से चढ़ गए छाती पे और एक घूंसा ऐसे लेके देहाती भाषा में इत बित की बातें क्यों करे, हिये में धल्ले राम नाम, हिये में धल्ले राम नाम, हिये में धल्ले, घूसे घूसा जमा में छाती में, हिये में धल्ले राम नाम, हिये में धल्ले राम नाम। बेचारों के कपड़े उपड़े फट गए, चोट भी आई ही होगी, इतने क्रोध में उठा के पटका। तो बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, उनका इस तरह से तिरस्कार हुआ। लोग उठ के खड़े हो गए और महाराज को पकड़ा। इनको अप्रत्याशित घटना थी, क्योंकि चतुर्दास जी तो बहुत सीधे महात्मा थे, उनमें कभी गुस्सा ही नहीं। ये हुआ क्या, लोग समझ भी नहीं पाए ये हुआ क्या। जैसे महात्मा को पकड़ा, पकड़ते ही वो बेहोश हो गए। फिर जब होश आया तो रो रो कर कहने लगे कि मेरे प्राण छूट जाएं, नाम की निंदा हमें क्यों सुननी पड़ी, मेरे प्राण निकल जाएं। नाम के प्रति जिसमें श्रद्धा ने उसका मुंह क्यों देखना पड़ा, हाय हाय मेरे प्राण छूट जाएं। जो संत जिनको पीटा था ना, वे चरणों में पड़कर रोने लगे, बोले हमारा जीवन भर पढ़े लिखे वो ज्ञान नहीं हुआ, आपके घूसे से ज्ञान हो गया, अब मेरे हृदय में राम नाम प्रतिष्ठित हो गया, अब हम राम राम ही करेंगे, दूसरा काम नहीं करेंगे। उठ के वो वहाँ से चले गए, फिर लौट के आई नहीं, भजन में लग गए।
बाद में जब महाराज बिल्कुल ठीक ठाक हुए तो 4-6 दिन बाद लोगों ने पूछा महाराज हो क्या गया था? अरे बोले कहता था राम राम से कुछ नहीं हुआ। हम कैसे सहन कर सकते? कुछ हो या न हो हमारा तो प्राण ही वही है। हमारे सामने ठाकुर जी खड़े हों और कहें भाई देखो चुनाव कर लो, एक मैं हूं और एक मेरा नाम है, दो में से एक को रख सकते हो, किसको रखोगे? हम कहेंगे आपकी जहां इच्छा हो घूमो फिरो, आप अपना नाम हमको दे करके रखो। हम नाम से विमुख नहीं होना चाहते। और भैया जिसके पास नाम है नामी जाएंगे कहाँ? हमारे ब्रज के महान रसिक श्री बिहारी देव जी महाराज ने कहा नाम वाणी जहाँ श्याम श्यामा तहाँ, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रकट। नाम वाणी जहाँ श्री नाम और आचार्यों की संतों की वाणी जहाँ है अर्थात उनका आश्रय है, वहाँ श्यामा श्याम हैं, युगल सरकार हैं। और नाम वाणी निकट तो श्याम श्यामा प्रकट। नाम की बहुत बड़ी महिमा है। पतंग उड़ाने वाले के हाथ में पतंग की डोर बनी रहे तो पतंग कहां जाएगी? और डोरी टूट जाए कट जाए तो पतंग कहीं की कहीं चली जाएगी। पतंग तो श्री ठाकुर जी हैं और डोर श्री राम नाम है, हरि नाम डोर है। इसलिए लीला में नित्यरास के पद में आता है कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर। हमें केवल इतना अंश कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर। हे श्यामाजू ठाकुर जी पतंगे कहाँ जाएंगे? तुम्हारे हाथ में कृष्ण नाम की डोर है। नाम ही डोर है जिसमें ठाकुर जी बंधे रहते हैं। इसलिए अनन्य भाव से तो कुछ पढ़े लिखे होते तो ऐसी बातें उल्टी पलटी बातें नहीं करते, तुम्हारे मन में ऐसा नहीं होता। अच्छा एक बात बताओ, तुलसीदास जी पढ़े लिखे नहीं है क्या? हम तो ये बड़े विश्वास पूर्वक कह रहे हैं कि चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, उपपुराण, सारे आगम ग्रंथों का इतना बड़ा विद्वान, जितने बड़े विद्वान गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रहे, ऐसा विद्वान न भूतो न भविष्यति, ऐसा विद्वान। इसलिए किसी के बहकावे में मत आओ। इतने बड़े विद्वान कह रहे हैं, भरोसो विश्वास एक राम नाम को, लग जाओ, बहको मत। ये प्राइमरी साधन नहीं है, ये सर्वोच्च साधन है। साधन का आरंभ भी यहां से है और साधन की पूर्णता भी यही है। आप शंकर जी से बड़े ज्ञानी नहीं हो सकते हैं? शंकर जी योगीश्वर हैं। कौन है? श्री कृष्ण योगेश्वर हैं और शंकर जी योगीश्वर हैं। जितने योगी इस विश्व ब्रह्मांड में भये हैं होने वाले हैं, सबके अधीश्वर भगवान शिव ही हैं।
इनसे बड़ा योगी और कोई दूसरा नहीं है। बीते संवत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्ष तक समाधि में बैठे रह जाते हैं। और वे शंकर जी, उनसे बड़ा कोई वेदांती नहीं, उनसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, उनसे बड़ा कोई विज्ञानी नहीं, उनसे बड़ा कोई योगी नहीं। और वे तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। काशी में मरने वालों के कान में क्या बोलते हैं? प्रज्ञानम ब्रह्म बोलते हैं कि तत्वमसी बोलते हैं कि अयमात्मा ब्रह्म बोलते हैं कि सर्वम खलविदम ब्रह्म बोलते हैं। कौन सा महावाक्य बोलते हैं? क्या बोलते हैं? राम नाम बोलते हैं। जिस साधन को भगवान शिव ने अपना प्राण मानकर स्वीकार किया हुआ है, वो साधन प्राइमरी साधन है। श्री नारद जी से बड़े आप नहीं हो सकते। नारद जी अहर्निश गुणगान करते हैं। आहा, आप सनकादिकों से बड़े ज्ञानी हो सकते हैं, सनकादिकों से बड़े ज्ञानी विज्ञानी आप नहीं हो सकते हैं। हरिशरणमित्येवं नित्यं येषां मुखे वचः, अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान न वादते। हरिशरणम 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 निरंतर सनकादिक भगवान उच्चारण करते रहते हैं। इसलिए माया और काल का प्रभाव उन पर नहीं होता है। सनकादिक उसमें बड़े ज्ञानी हैं, आप सिद्ध हैं, उनसे बड़े विद्वान हैं आप। व्यास जी से बड़े विद्वान हैं क्या? शुकदेव जी से बड़े विद्वान हैं क्या? अरे भाई, हनुमान जी तो बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। और ऐसे बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम श्री हनुमान जी क्या करते हैं? सुमेरी पवन सुत पावन नाम, सुमेरी पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे राम, अपने बस करी राखे राम। अपने बस करी राखे राम। हनुमान जी तो इतने बड़े नाम जापक हैं, उनके रोम रोम में नाम बसा हुआ है। उनकी त्वचा भी राम नाम, उनकी अस्थि भी राम नाम, उनका रक्त मज्जा वसा मांस मेदा शुक्र जो कुछ भी सप्त धातुएं, वे सब राम नाम ही बन गई है। उनकी संपूर्ण ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां राम नाम है। मस्तक से लेके चरण तक, चरण से मस्तक तक नाम विग्रह है श्री हनुमान जी। मूर्तिमंत नाम का स्वरूप है श्री नाम। महाराज ही हनुमान जी महाराज। श्री हनुमान जी महाराज राम जी की सेवा में अहर्निश रहते हैं, पर कभी कभी तो ठाकुर जी की सेवा में अवसर होता कि नहीं। जैसे ठाकुर जी मध्याह्न में राजभोग के बाद पौड़ गए, विश्राम में चले गए, तो हनुमान जी को फुर्सत हो गई। हनुमान जी उस अनवसर के समय हनुमान जी सरयू जी के तट पर चले जाते हैं और करताल लेकर के कीर्तन करते हैं, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय श्री
श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। श्री राम जय 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 राम। यदरोम कूपे ध्वनिमुल्लसंतम श्री राम जय जय राम। उनके एक एक रोम के छिद्र से श्री राम जय राम निकलता है। नेत्रों से अविरल प्रेमाश्रुधार बहती रहती है। ऐसे प्रेमोन्मत्त होकर श्री हनुमान जी कीर्तन करते हैं। कभी भूल से स्वप्न में भी अस्वीकार न करो कि कथा कीर्तन नाम जप नाम स्मरण नाम कीर्तन ये प्राथमिक साधन है, सर्वोच्च साधन है। सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, पर इस राम नाम के आश्रय को ग्रहण नहीं किया तो आपके जीवन के सारे साधन किसी काम में आने वाले नहीं। श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, नाम लिया जिन सब लिया, सकल शास्त्र का भेद, बिना नाम नर के गया, पढ़ी पढ़ी चारों वेद।
इसलिए ऐसा मत कहो कि गोस्वामी जी पढ़े लिखे नहीं, और वे निश्चय करके कह रहे हैं विश्वास एक राम नाम को। बोले क्या करें, तुम्हारा दिमाग इसलिए ऐसा बिगड़ गया है कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो। तो गोस्वामी जी उसका समाधान कर रहे हैं। पढ़िबो पर्यो न छठी छमत ऋगु जजुर अथर्वण साम को। एक कहावत प्रसिद्ध है, छठी रात को लिख दई जो विधिना ने अंक, और राई घटे न तिल बड़े रहुरे जीव निसंग। छठी रात को लिख दई जो विधिना ने अंक। छठी रात्रि को विधाता विधिना आकर के लिख देते हैं, कहते वो वही होता है जीवन में, वैसे ही घटित होता है। अब तो छठी भी बंद हो गई। छठी में पूरी रात जगती थी माताएं, दीपक वीपक जला करके विधना लिख जाएं, अच्छा भाग्य लिखें, जातक का, सब खत्म हो गया। महाभारत में लिखा है, क्या लिखा है, बोले 5 चीजें पेट में ही निश्चित हो जाती हैं, छठी में तो पक्की हो जाती है, मोहर लग जाती है। कौन कौन चीजें? आयु कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च। हमारे छठी में भी नहीं कि हम पढ़ेंगे लिखेंगे भी। क्यों? झूठ बोल रहे हैं तुलसीदास जी, बोलिए, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। क्यों? छठी भाई कहाँ उनकी? जन्मते ही माता तुलसी देवी बालक को, राम बोला को, चुनिया दासी को देकर के संसार से विदा हो गई। और किस परिस्थिति में? बोले हमारी तो छठी पूजा तक नहीं भई। इसका मतलब हमारी तो छठी में भी नहीं लिखा था विधाना ने कि तुम कुछ पढ़ोगे लिखोगे। तो विधना के अंक से तो हम पढ़े लिखे हैं नहीं। तो गुरु जी की कृपा हो गई, कुछ 2-4 अक्षर पढ़ लिए, हो गया, वो क्या है। लेकिन हम अपने को पढ़ा लिखा नहीं मानते, ये है उनका दैन्य। कहते हैं पढ़िबो पर्यो न छठी। हमारे पढ़ने का संस्कार तो हमारे छठी में भी नहीं लिखा गया है, क्योंकि छठी तो हमारी भई ही नहीं। और क्या? छमत, 6 मत, वो भी हम पढ़े नहीं। जब पढ़ना लिखना संस्कार में नहीं तो 6 मत। अब हम आपसे पूछते हैं कि जब आप पढ़े ही नहीं तो 6 मत होते हैं आपको कहाँ से पता चला? षड दर्शन होते हैं आपको कहाँ से पता चला? 4 वेद होते हैं कहाँ से पता चला? ये गोस्वामी जी का दैन्य है। गोस्वामी जी कहते हैं कि हमने 6 मतों को भी, शास्त्रों को भी, हम उनका भी बोध हमको नहीं है। 6 मत कौन कौन है? गिनती करो। वैशेषिक मत, इस वैशेषिक मत का
वैशेषिक मत में परमाणु प्रधान है। न्याय मत जो है वो द्रव्य प्रधान है, नवद्रव्य है, उन्हीं पर न्याय आधारित चलता है। सांख्य मत जो है वो प्रकृति और पुरुष प्रधान है। योग ईश्वर प्रधान है। और पूर्व मीमांसा जैमिनी जिसके आचार्य हैं वो कर्मकांड प्रधान है। और उत्तर मीमांसा जो व्यास की ब्रह्म सूत्र है वो ब्रह्म प्रधान है। इसमें वैशेषिक मत के आचार्य कणाद हैं, न्याय मत के आचार्य गौतम हैं, योग मत के आचार्य, सांख्य मत के आचार्य कपिल हैं, योग मत के आचार्य पतंजलि हैं, और पूर्व मीमांसा मत के आचार्य कर्मकांड के आचार्य जैमिनी हैं, और ब्रह्म सूत्र के उत्तर मीमांसा के आचार्य श्री व्यास जी। ये छहों मत के 6 ऋषि हैं। कहते महाराज ये 6 मत हमारी छठी में भी नहीं लिखे थे। ऋग्वेद, ऋगु माने ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये भी हम नहीं जानते। न 6 मत जाने, न 6 शास्त्रों को जाने, न 6 दर्शनों को जाने, और ना ही हम 4 वेदों को जाने। फिर व्रत तीरथ तप सुनि सहमत। अब इन वेद शास्त्र पुराणों में व्रत तीर्थ तपस्या इनकी महिमा कही गई है, अनेक विधान कहे गए हैं। कहते इनको पढ़ने के बाद हमारे मन में तो बड़ा संकोच होता है। क्या संकोच होता है? बोले हमारे में संकोच होता है कि अरे हमारे जैसे महा आलसी, घोर आलसी, मंद बुद्धि जीव के लिए ये सब नहीं है। हमारे लिए तो राम राम ही अच्छा है। व्रत उपवास में कितनी पीड़ा होती है, कितना कष्ट सहना पड़ता। तपस्या में घाम, वर्षा, शीत आदि सहन करना पड़ता है। और पहाड़ों में, जंगलों में, कंकड़ पत्थर, वन बीहड़ में पैदल जाना पड़ता है। शरीर क्षीण हो जाता है। तो इस देह के प्रति हमारी ममता है। हम देह को पीड़ा देना नहीं चाहते हैं, इसलिए हमको ये साधन अच्छे हैं। तो ये बहुत अच्छे, पर हम इन साधनों के योग्य नहीं हैं। इसमें हमारी, इस कारण से इनमें हमारी श्रद्धा नहीं है। और बिल्कुल सही बात है, सबसे सरल साधन है राम राम करना, और सब में कठिनाई है। एक महात्मा थे, बहुत अच्छे महात्मा थे। उनको एक भोला भाला चेला मिल गया। भोला भाला चेला। अब इतना भोला भाला कोई दिखाई नहीं पड़ रहा, किसको कहें हम? चलो धन्ना भगत कोई कह देते हैं, ये भोला भाला है। धन्ना जी थे भी भोले भाले। ऐसा कोई भोला भाला चेला मिल गया। और गुरु जी योगी थे, वो आसन सिखाने लग गए। तो भोले भाले चेला ने कहा महाराज सबसे बड़ा आसन बता दो आप तो हमको, जिससे जल्दी सिद्ध हो जाए। बोले महाराज शीर्षासन योगासन में सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि शीर्ष माने बड़ा, सबसे ऊंचा आसन है। सिर के बल पर खड़े होना। कितनी देर में सिद्धि मिल जाती? बोले 3 घंटा में सिद्धि। अब एक ही साथ कोई 3 घंटे सिर के बल खड़ा हो जाए तो उसका तो मरना हो जाएगा बेचारे का। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाया जाता, 2 मिनट, 3 मिनट, फिर 5 मिनट, 10 मिनट, धीरे धीरे अभ्यास करते करते हमने सुना कि पूज्य धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज 2.5, 3 घंटे तक शीर्षासन कर लेते थे। हमने सुना उनके बारे में, और सबकी सामर्थ्य तो नहीं होती। वो भोला भाला चेला था। उसने कहा कैसे तो डगमगा जाएंगे, को दीवार के कोने के सहारे ऐसे कुंडरी सी बनाए के और सिर के नीचे करके ऊपर। बोले अब चाहे मरें चाहे जिए 3 घंटे के बाद ही अपना आसन खोलेंगे। थोड़ी देर में महाराज सुन्न हो गया, ये सिर इतना बड़ा फूल गया उसका, ये हो गया सर। आँख लाल हो गई महाराज, नाक से खून आ गया, लेकिन था पक्का महाराज।
वो 3 घंटा क्या 3 घंटे के बाद तो सुन्न हो गया, टिका रह गया जैसे कोई मुर्दा टिका हुआ हो। गुरुजी ने कहा कि भाई कहता था कि सबसे बढ़िया आसन बताओ, बहुत देर होगी आसन करके अब तक आए नहीं कमरे से, देखें तो महाराज उसकी तो हालत खराब थी। पर वो महात्मा बड़े योगी थे, समर्थ थे, उन्होंने जैसे तैसे नस उतार करके कुछ करके औषधि लेप करके कई दिन तक उसकी चिकित्सा चली। तब जाके एक दिन शीर्षासन किया और महीना भर तक गुरुजी ने सेवा करी, चला तब जाके जैसे तैसे ठीक हुआ वो। फिर भी थोड़ा बहुत तो आंख लाल रह गई और सिर थोड़ा भारी हो गया उसका। तो महात्मा बोले देखो महाराज ये हमारा योगी चेला है, देखो इसका एक ही दिन में योग सिद्ध हो गया। अरे बोले योगी को पेट साफ रखना चाहिए, धोती किया, और धोती करना कोई सामान्य क्रिया थोड़ी है। नेति धोती वस्ती कुंजल शंख प्रछाल ये सब क्रियाएं योगी हठ योगी लोग करते हैं शरीर को शुद्ध करने के लिए। धोती निगल ली जाती है, ऐसी 4 अंगुल पट्टी जैसी होती है, निगल देते हैं। इन सब साधनों में संकट है, समस्या है, पर सीधे सीधे राम राम करने में कौन सा संकट है, कौन सी समस्या है। तो तुलसीदास जी कहते हमको तो लगता हमारे जैसे के लिए तो केवल राम नाम ही है, इसलिए हमें तो एकमात्र श्री राम नाम का ही विश्वास है। तपस्या आदि साधन बड़े कठोर हैं, हमसे बनने के नहीं है, पर राम नाम ही श्रेष्ठ ये समझने के लिए अवसर चाहिए। अपने राम पहली बार जब गिरनार गए, चढ़े न गिरनार, तो गिरनार पर्वत चढ़े, दत्त भगवान की चरण पादुका का दर्शन करने गए। अब तो सुनते हैं कि काफ़ी अच्छा वहाँ चढ़ने का मार्ग बना दिया है। हम जब गए थे तब मार्ग बहुत अच्छा नहीं था, कम से कम 30-32 साल पहले तो गए होंगे। तो महाराज जी चढ़ तो गए, लोग कहते हमने गिनी नहीं, पर कहते 11,000 सीढ़ी हैं कोई कहता। तो चढ़ तो गए, चढ़ने में हम सबसे आगे रहे, हमारे साथी पीछे रह गए। उत्साह में चढ़ते चले गए, चढ़ते 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 सबसे पहले पहुंच गए हम, और वहाँ बैठ करके सबकी प्रतीक्षा करते रहे। वाद में वो आए हमारे संगी साथी लोग, और चढ़ने के बाद ये पैर ऐसे भर गए, जांघ ऐसी भर गई कि अब हमको पैर हिलाते न बने, सूजन आ गई पैर में। तो हमने उनसे कहा कि अब तुम लोग जाओ, अब हम यहीं रात को रहेंगे, क्योंकि हमारा शरीर अब इस योग्य नहीं है। क्यों? अरे बोले महाराज यहाँ तो शेर वेर घूमते हैं, जंगल है ये, अब शेर घूमे चाहे चीता घूमो, हम तो यहाँ से जा नहीं सकते, चल नहीं सकते। अरे नहीं महाराज अंधेरा हो जाएगा, चलो 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 चलो, रात को यहाँ कोई रहता नहीं है, पकड़ लेते हैं आपको, चलो धीरे धीरे चलो। तो धीरे धीरे उतरना शुरू किया, आँख से आंसू आ गए, इतना डर गए, इतना दुखी हो गए। एक एक सीढ़ी उतरने पर राम नाम की महिमा याद आने लगी। अरे कहाँ पहाड़ चढ़ने के चक्कर में पड़ गए, इतनी देर बैठ के राम राम किया होता तो कितना सुख मिलता, कोई कुछ नहीं है? पहाड़ चढ़ने में कितनी तकलीफ हुई। खैर भगवान की दया से जैसे तैसे उतर आए। और उतरने के बाद उसी दिन यात्रा करना था। जैसी गाड़ी में बैठे तो नींद आई, थके हुए तो थे ही, तो नींद आई तो सपने में हम क्या देखते हैं
कि हम गिरनार पर्वत उतर रहे हैं, तो अभी तो बहुत उतरना बाकी है। जैसे ही नीचे तक देखा कि तो उतरना